इटर्नल रेकरेंस, जिसको इटर्नल रिटर्न भी कहा जाता है, वो एक सेंट्रल एग्जिस्टेंशियल आइडिया है नीट्शे की फ़िलासफ़ी में, जो ये प्रपोज करता है कि यूनिवर्स और इसके तमाम इवेंट्स इन्फिनिटली रिपीट होते हैं अक्रॉस टाइम, एग्जैक्टली एज दे हैव डन बिफोर। नीट्शे इस आइडिया को प्राइमरीली एज अ कॉस्मोलॉजिकल डॉक्ट्रिन नहीं पेश करता, लेकिन वो इसको पेश करता है एज अ टेस्ट ऑफ वंस अफर्मेशन ऑफ लाइफ। यानी अगर एक इंसान विल करता है कि इसकी लाइफ और इसकी तमाम डिटेल्स, इसके तमाम इवेंट्स इटर्नली रिकर हों, इटर्नली रिटर्न हों, यानी इन्फिनिटली रिपीट हों, तो ये बात इस चीज़ को सिग्निफाई करती है कि इसने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली एम्ब्रेस किया है विदाउट एनी रिसेंटमेंट और डिनाइल। ये आइडिया सबसे पहले द गे साइंस के अंदर अपेयर होता है और नीचे यहाँ पे लिखते हैं, What if someday or night a demon were to steal after you into your loneliest loneliness and say to you, this life as you know, live it and have lived it, you will have to live once more and innumerable times more. Would you not throw yourself down and gnash your teeth and curse the demon who spoke thus? Or have you once experienced a tremendous moment when you would have answered him, you are a god, and never have I heard anything more divine? नीट्शे इसको एक हाइपोथेटिकल चैलेंज की तरह प्रेजेंट करता है। ये कोई क्लेम नहीं है फिजिकल कॉस्मोलॉजी के बारे में। दिस इज़ अ थॉट एक्सपेरिमेंट टू मेजर वंस कैपेसिटी टू अफर्म एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वेदर आप अपनी लाइफ को एग्जैक्टली रिपीट होता हुआ चाहो और उसको इतना कम्प्लीटली एम्ब्रेस करो कि इफ़ एवरी लिटिल डिटेल, एवरी इवेंट हैपेंड एग्जैक्टली एज इट डिड बिफोर, you would embrace it with all its pain, all your mistakes and all your joy. Nietzsche इस आइडिया को रिविजिट करता है in The Spoke Zarathustra और वो कहता है, Behold this gateway dwarf, it has two faces, two paths meet here, no one has yet followed either to the end. This movement is a gateway. Must not whatever can walk have walked on this earth before? Must not whatever can happen have happened, have been done before, have passed before? यहाँ पे नीट्शे इस इटर्नल रेकरेंस वाले आइडिया को एक रिडल के अंदर पेश करते हैं, विच वॉज स्पोकन बाय ज़ाराथुस्ट्रा, और लिंक करते हैं टाइम को, इस करंट मोमेंट को और एग्जिस्टेंस को एक इटर्नल लूप के अंदर। एम्फेसिस एक लिटरल साइकिल या फिर एक साइकिल ऑफ ट्रुथ ऑफ रेकरेंस के ऊपर नहीं है, बट एम्फेसिस है ऑन कन्फ्रंटिंग द इम्प्लीकेशंस ऑन द विल, ऑन द ह्यूमन विल। फिर नीट्शे लिखते हैं, माई फॉर्मूला फॉर ग्रेटनेस इज इन अ ह्यूमन बीइंग इज अमोर फाती, दैट वन वांट्स नथिंग टू बी डिफरेंट, नॉट फॉरवर्ड, नॉट बैकवर्ड, नॉट इन ऑल एटर्निटी। यहाँ पे अमोर फाती का कॉन्सेप्ट वो लिंक करते हैं विद इटर्नल रेकरेंस। अमोर फाती का मतलब है लव ऑफ वंस फेट, और ये एक एटीट्यूड है विच इज़ रिक्वायर्ड टू अफर्म रेकरेंस। ये एक हाईएस्ट फॉर्म है एग्जिस्टेंशियल अफर्मेशन की, जहाँ पे इंडिविजुअल अपनी लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स को एम्ब्रेस करता है, इतना कम्प्लीटली एम्ब्रेस करता है कि वो इसकी इटर्नल रेपुटेशन को विल करता है। ये पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं है, ना ही रेजिग्नेशन है। नीट्शे एक्सप्लिसिटली फेटलिज्म और नाइलिज्म को रिजेक्ट करता है, लेकिन इटर्नल रेकरेंस एक एक्टिव विल डिमांड करता है और एक स्ट्रेंथ डिमांड करता है, जिससे एक इंसान अपनी बीइंग, अपने एग्जिस्टेंस के इस पूरे साइकिल को अफर्म कर सके।